ईरान और अमेरिका प्लस इजराइल के बीच जंग अब करीब मानी जा रही है। इसी बीच अमेरिका के एक अहम शख्स कर्नल लॉरेंस विल्करसन का बयान सामने आया है। वो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं और फौज में रिटायर्ड कर्नल भी हैं। इस वक्त उनकी नज़र मिडिल ईस्ट, अमेरिका और इजराइल की सियासत पर गहराई से है। कर्नल विल्करसन ने कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी तो इस बार ईरान इजराइल को तबाह कर सकता है। उनका कहना था कि लोग ईरानियों को बहुत नरम दिल समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल ने ईरान के साइंटिस्टों और आम लोगों को निशाना बनाया है और ईरान इसे कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने साफ कहा कि ये जंग ईरान इराक युद्ध जैसी नहीं होगी। आज ईरान की सैन्य और तकनीकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर ये जंग होती है तो इसके नतीजे इजराइल की रियासत के लिए बेहद खतरनाक और तबाही वाले होंगे। उन्होंने इन हालात को जहन्नम बर्पा करने वाला बताया। कर्नल विल्करसन ने यह भी कहा कि हाल की 12 दिन की जंग में इजराइल को ऐसा नुकसान हुआ जो सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन उसे दुनिया से छुपाया गया। अगर दुनिया को पता चल जाए कि ईरानी मिसाइलों ने इजराइल को कितना नुकसान पहुंचाया तो लोग हैरान रह जाएंगे। उन्होंने अमेरिका को भी चेतावनी दी कि अगर जंग होती है तो अमेरिका भी बहुत बड़े नुकसान से नहीं बच पाएगा। उनके मुताबिक ये सारा खतरा अमेरिका और इजराइल की गलत नीतियों की वजह से पैदा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना कि इजराइल पर हुए मिसाइल हमलों से ऐतिहासिक नुकसान हुआ है, लेकिन मौजूदा हालात ये दिखाते हैं कि अमेरिका दबाव में है और ईरान का रुख काफी मजबूत है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो जोरदार जवाब देगा और तबाही मचाएगा। ईरान खुद से हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर जंग थोपी गई तो वो पूरी ताकत से मुकाबला करेगा। कतर, सऊदी अरब, चीन, रूस और दूसरे कई देश भी ईरान और अमेरिका प्लस इजराइल के बीच संभावित जंग को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। पूरी दुनिया में खतरा बढ़ गया है और कोई भी ताकत इस हालात को आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकती। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि ईरान मजबूत पोजीशन पर खड़ा है। जंग की जिम्मेदारी सिर्फ ईरान पर नहीं डाली जा सकती। अगर टकराव हुआ तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।